लोकसभा चुनाव कराएंगे नीतीश कुमार या विधानसभा भंग करेंगे तो भाजपा के लिए क्या सिनेरियो बनता है कि बहुत दुखद है, क्योंकि तेजस्वी यादव को डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेंगे तो फिर वो सीखेंगे कैसे। और भाजपा के साथ जाने का नीतीश कुमार का कारण नहीं, पैटर्न है। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नीतीश कुमार आएंगे तो वो मुंबई आएंगे। बड़ी राजनीतिक गाय मिल गई नीतीश कुमार को, जिसको नीतीश अपने फायदे के लिए दूर हैं। अभी दूते रहिए कुछ महीना तक, दूते रहेंगे। इसका चुनाव 24 में थोड़ी है, 24 में तो मोदी जी का है। तो मोदी जी वाले पे फोकस करो, नीतीश वाले पे देखा जाएगा आगे चल के। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। भाजपा नहीं मानी तो अक्टूबर में सरकार गिनत है। इन्हीं विषय पर बात करेंगे। लगातार हम लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से अभी भी नजदीकियां है और हरिवंश जी एक सेतु की तरह जो काम कर रहे थे, इन्हीं विषय पर बात करेंगे। नमन जी, लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं, आखिर किस कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाना चाह रहे हैं? क्या कुछ उनकी शर्तें हो सकती है और क्यों बीजेपी नहीं मान रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार चले जाएंगे फिर भाजपा के साथ, ये कहना अपने आप में बहुत एक बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं, अगर आप पत्रकार हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी पर एक सवाल खड़ा करता है कि भाई नीतीश कुमार अभी तो जस्ट मैंने पलटे थे, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि नीतीश पलट सकते हैं? और बीजेपी के विरोधी लगातार विपक्षी एकता को मजबूत कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। कल भी बयान दिया उन्होंने कि मोदी और भाजपा का लगभग समय समाप्त है। इंडिया के प्रोग्रेस से भी काफी खुश नजर आए प्रेस के सामने जब बोल रहे थे तो। लेकिन ये नीतीश का एक अलग चेहरा है। ये वही चेहरा नीतीश कुमार का जो अमित शाह के आने पर बिहार में कहते थे कि सब कुछ ठीक है, और फिर अमित शाह के जाते ही सरकार भी चली। अमित शाह फोन से बात कर रहे हैं तब तक ठीक है। ये नीतीश का एक ऐसा चेहरा है जो सार्वजनिक जीवन का चेहरा है। एक और चेहरा है, बहुत कुरूप चेहरा है, जो एकांतवास का है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार के बड़े बड़े राजनीतिकों को ठग चुके हैं। इसमें भाजपा भी ठगाई, लालू भी ठगाए, शरद ठगाए, जॉर्ज ठगाए, पुराने लोग भी ठगाए, एक से एक दिक्कत ठगा, और आज भी ठगा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार कम वोट बैंक के बावजूद इतने दिन तक सत्ता में बने क्यों रहे? उसका एक कारण ही है कि नीतीश का एक चेहरा जो सामने दिखता है वो अलग होता है, और एक जो अंदर का चेहरा है वो बिल्कुल अलग है। असली जो चेहरा है, जिसके बारे में ललन सिंह कह रहे थे जी, कि भीतर वाला चेहरा, भीतर वाला दांत तो हम जानते हैं, दांतों का तो चेहरा भी होगा, अंदर का जो दांत, बिना जबड़ा के दांत कैसे? स्वाभाविक है। अब नीतीश के इस चेहरे को जानते सभी हैं, लेकिन इस चेहरे की बनावट और चेहरे के भाव भंगिमा को समझना आसान नहीं है। इस चेहरे की भाव भंगिमा मैं समझता हूँ, मुझे अंदाजा है, क्योंकि मैं इनमें पीएचडी कर रहा हूँ अपने लेवल से। अभी खत्म नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन वो पीएचडी चल रहा है मेरा। नीतीश जब 2020 के चुनाव में गए थे तो उनकी असहजता मैंने भाप ली थी। मंचों पर ही मैं देखकर बोल रहा था कि मेरे साथ जो लोग थे उनको याद होगा, मैं कह रहा था कि नीतीश बहुत असहज है चुनाव में, और यह असहजता भाजपा पर भारी पड़ेगी। बाद में भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं, बीजेपी ने प्रेशर देकर के बनाया, और दोबारा जब वो सरकार गिराए तो फिर उनको उनके हिसाब से, मतलब राजद ने जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया। एक बार भाजपा जबरदस्ती बनाई, एक बार राजद जबरदस्ती। हर बार जबरदस्ती बना दिया जाता है। तो राजद अपने नेता को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाई? नीतीश को क्यों बनाने गई? ये बात झूठ बोलते हैं नीतीश कुमार। ये राजद भी जानती है। पहला कंडीशनर रहता है कि हम ही बनेंगे। राजद भी जानती है ये बात, राजद के एक कार्यकर्ता जानता है ये बात। सुनील सिंह जानते हैं, अजय आलोक जानते हैं, सुधाकर सिंह जानते हैं, तेजस्वी यादव जानते हैं, लालू यादव के एक करीबी जानते हैं कि नीतीश इस वक्त पूर्णतः राजद का दोहन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी राजनीतिक गाय मिल गई नीतीश कुमार को, जिसको नीतीश अपने फायदे के लिए दूर हैं। अभी दूते रहिए कुछ महीना तक, कुछ महीने तक दूते रहेंगे। और नीतीश सरकार क्यों गिराएंगे? नीतीश भाजपा के साथ क्यों जाएंगे? तो बड़ा सवाल ये है, भाजपा के साथ जाने का नीतीश कुमार का कारण नहीं, पैटर्न है। सुधाकर सिंह से शुरू हुआ ये काफिला अब सुनील सिंह तक पहुंच गया है। आज भी सुनील सिंह के साथ जो हुआ है उनको जिस प्रकार से उनको मुख्य सचेतक विरोधी दल बना दिया गया है।
तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखिए आज कैसे हुआ। आज सुनील सिंह को जो कमिश्नर के ऑफिस से लेटर जाता है जो 15 अगस्त को पास के लिए या आमंत्रण के लिए, उसमें ना माननीय लिखा रहता है ना कुछ, और उल्टा उसमें समस्या ये कर दिया गया है कि उसमें इन्हें उप मुख्य सचेतक मैंने सीधे कहे तो विरोधी दल बना दिया गया, भाजपा का नेता बना दिया गया। हाँ, यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इससे पहले जो खबर हमने दी थी, ब्रेकिंग खबर, जिसमें सुनील सिंह की खबर थी, क्योंकि सुबह की खबर थी और बहुत तेजी में खबर बोलने के दौरान मुझसे 2 बड़ी गलतियां हुई। एक, मैंने बोल दिया कि कमिश्नर ऑफिस से लेटर आया, कमिश्नर ऑफिस, डीएम ऑफिस से लेटर आया, कमिश्नर ऑफिस से लेटर उनको गया था। दूसरा, मैं बार पता नहीं क्यों ये हो रहा है, हो सकता है कि बहुत ज्यादा काम करने के चलते, आप तो समझ ही नहीं कितना काम कर रहे हो, प्रेशर में थोड़ा नाम लेने दबाव में नाम लेने में मुझसे गड़बड़ी हो जा रही है, और आप तो समझ ही नहीं कि कितना काम कर रहे हैं हम। अजय आलोक बार मुंह से निकल जा रहा है, आलोक मेहता की जगह। तो आप दर्शकों से ये विनती है, हाथ जोड़कर आग्रह है कि भाई ये वाला गलती मेरा माफ किया जाए। बड़ा काम करने में छोटा है वो गलती, नाम का थोड़ा इधर से उधर हो गया है, उसको समझने की। अब लगे कि मैंने भाई गलती अक्षम्य है, तो उस परिस्थिति में तो ये शरीर हाजिर है आपके लिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए, गोली मार दीजिए, कल से पंचनामा देखिए कहीं और। नहीं, मैंने कहने का मतलब दर्शक समझदार है, गलती हुई वो नाम लेने में, उत्साह में, उस खबर के उत्साह में मैं भूल गया। इतना उत्साहित करने वाला खबर था, हम लगातार हम लोग बोल रहे हैं, दर्शक समझदार है। आप आइए फिर नीतीश कुमार पर। जी, तो नीतीश कुमार जी की, हाँ, तो नीतीश कुमार क्यों जाएंगे, पैटर्न है। मैं क्या, सुधाकर सिंह से शुरू कीजिए और अब की गलती नहीं करेंगे, आलोक मेहता तक जाइए, और आलोक मेहता से आप चले आइए सुनील सिंह तक। ये लालू परिवार के पार्टी से शुरू होता है कारवां, और उनके घर में घुस जाता है सुनील सिंह के माध्यम से। निश्चित तौर पर सुनील सिंह के बाद तो कहा जाएगा घर ही में घुस गया। अब ये क्या साबित कर रहा है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, किसका नंबर आएगा? निश्चित तौर पर इसके बाद उनके घर के लोगों का नंबर आएगा। तेजस्वी यादव के विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं रोका गया है, एकदम रोका गया है। केवल आलोक मेहता का नहीं रोका गया है, तेजस्वी यादव के डिपार्टमेंट का भी रोका गया है। तेजस्वी चुप रहकर बर्दाश्त कर लिए। इतना ही नहीं, जो हो रहा है के पाठक के द्वारा, ये भी देख रहे हैं लोग। चंद्रशेखर को बड़ी मुश्किल से मना कर ले जाया गया है कि भाई एक साथ इतने मंत्री नाराज न हो, ये मैसेज न जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि कोई भी काम, अब एक देखिए, मैं बहुत बड़ी बात बोल दूं, कल के पंचनामा के बाद मुझे फोन आया है, कई फोन आए, कई लोगों ने कहा कि भाई आप सही बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि कल यादव भाइयों ने फोन किया और उन्होंने कहा कि नमन जी, आप एकदम तटस्थ हैं, आप वही रहिए, आप किसी खास समुदाय या व्यक्ति के चक्कर में मत पड़िए, यादव समाज भी आपके साथ है, हम ईमानदारी से आपका पंचनामा देखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग उसमें कहते हैं आपको कि आप भाजपा की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप राजद की बात कर रहे हैं। आप अपनी बात करते हैं, ईमानदार बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं, तो बोलते रहिए। उस दौरान एक व्यक्ति फोन करते हैं सिंचाई विभाग से। सिंचाई विभाग में काम करते हुए उनको काफी दिन हो गया है। उनकी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हिसुआ विधानसभा के थे, हाँ, हिसुआ विधानसभा के थे। वहां सिंचाई विभाग में बहुत दिन से पदस्थ है। ट्रांसफर चाहते थे कि हो जाए अपने क्षेत्र में जहां उनकी माता जी का है। उस ट्रांसफर को लेकर अपने लोकल विधायक से मुलाकात हुई। आप ये जान लीजिए कि लोकल विधायक की गाड़ी में वो व्यक्ति, विधायक इसलिए कि वोट करेंगे, वो विधायक का काम है ना अपनी जनता का सेवा करना, उनके लिए मदद करना। विधायक अपनी गाड़ी में, विधायक इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले आए, पटना में 3 दिन तक घुमाया उनको। घुमाया नहीं, बार सिंचाई विभाग के अफसर के दरवाजे के पास गाड़ी लगाकर और फोन करते थे। अफसर कहते थे कि समय नहीं, 1 घंटे बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए, 3 घंटे बाद आइए। 3 दिन हो गया। 3 दिन विधायक अफसर के पीछे दौड़े हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? चौथे दिन वो अफसर पर जब विधायक ने नकेल चढ़ाया, अपनी हनक दिखाई, तो अफसर साहब नीचे उतरते हैं और नीचे उतर कर कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, आप सीधे मंत्री से बात कर लीजिए। इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है।
तो लगातार नजर इसके बाद कुछ बच नहीं जाता है। और वो व्यक्ति, उन्होंने नाम भी अपना बोला था कि भाई लीजिएगा मत, इतना डिटेल तो हम बता दिए, बहुत बता दिए। उन्होंने कहा था कि जिला भी मत बताइएगा, जगह भी मत बताइएगा, नहीं तो सब लोग जान जाएंगे, बड़ा मुश्किल स्थिति है सर, हम राजद के सपोर्टर हैं, राजद के हमारे विधायक हैं, कुछ नहीं चल रहा है सर हमारा, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई यही है। सुनील सिंह जाते हैं अपने गांव में, उन लोगों के पास जाते हैं, जब उनसे कोऑपरेटिव के लेकर कोई कुछ मांग दे कि 10 किलो प्याज दे दिए सर, तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी लेकिन टमाटर बांट रहे हैं, प्याज बांट जी, सब मांग रहे हैं, महंगा महंगा चीज दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई कह रहा है कि ये वाला पैरवी मेरा कर दीजिए, एम्स में एडमिशन करा दीजिए, या एडमिशन में बेड दिला दीजिए, या इलाज करा दीजिए, या पैरवी करा दीजिए, या ट्रांसफर करा दीजिए, सुनील सिंह हाथ जोड़ दे रहे हैं कि नहीं भाई, ऐसे हम बहुत बेइज्जत हो रहे हैं, अब आप और बेइज्जत करने का हमको व्यवस्था मतलब कहीं ना कहीं राजद इस सरकार में हाशिए पर है, केवल हाशिए पर है। राजद कहीं भी सरकार के अंग नहीं है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है, जो कि बहुत दुखद है, क्योंकि तेजस्वी यादव को डिसीजन मेकिंग में नहीं रहेंगे तो फिर वो सीखेंगे कैसे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं उस समय का, जब तेजस्वी यादव अंततः कानून के शिकंजे में इतना फंस जाए कि या तो उन्हें जेल जाना पड़ जाए, या उनकी राजनीति इतनी डिफिकल्ट स्टेज में चली जाए कि जहां से नीतीश कुमार उन पूरी तरीके से राजद को खा जाए। अब आप एक बात कहिएगा कि भाई तो नीतीश भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, तो भाजपा ले क्यों नहीं रही है? क्या अविश्वसनीय है, क्या कारण है कि नीतीश जाना चाहें? और वो कौन सी शर्तें हैं? जी, मोदी जी तो रेड कारपेट बिछा देंगे जिस दिन जान जाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार की कुछ तो शर्तें होंगी जो बीजेपी को नहीं भा रही हैं। देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो भाजपा ने अपने हद से तैयारी कर ली है अकेला, और जो आरएसएस के सर्वे के दौरान, जिसमें भाजपा और के एकमात्र सहयोगी पशुपति पारस थे, उस समय से अभी का जो सिनारियो है बदल गया, बहुत बदल गया। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अब मुकेश सहनी के आने की संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। इनके आने से पूरा पासा जो है वो 2019 की तरफ पलट जाता है, एनडीए के फेवर बीजेपी की तरफ जाता है, एनडीए फेवर में। अब एनडीए के फेवर में आता है तो आप बहुत समझदार, आप समझ लीजिए कि कोई भी डूबती नाव पे क्यों बैठना चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नीतीश कुमार आएंगे तो वो मुंबई ले आएंगे, क्योंकि पिछले बार का 16 उनका एमपी है, 16 सांसद जीते थे, 17 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो 15 सीट पर तो फिर लड़ना ही चाहेंगे, निश्चित तौर पर कोई चाहेगा। और क्या भाजपा इतने सीटों पर कुर्बानी दे सकती है? अभी किसी स्थिति में नहीं दे पाएगी जो हमारा बाकी सहयोगी फिर क्या करेंगे? ऐसे में एक बड़ा समस्या ये है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि भाजपा ने चूंकि तैयारी कर ली है और कमिटमेंट कर दिया है, और भाजपा दोबारा अब नीतीश पैदा नहीं करना चाहती है बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम छूट रहा था, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, उन्होंने कहा उपेंद्र कुशवाहा। तो इस स्थिति में क्या बचता है? इस स्थिति में कोई संभावना नहीं बचती नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए भाजपा के। हाँ, नीतीश कब उपयोगी हो सकते हैं, इतनी तैयारियों के बावजूद भाजपा गड़बड़ा जाए, जो सर्वे आरएसएस था उसी से हिसाब से रिजल्ट आए, जो पिछले दिनों सर्वे जो आया, नीतीश कुमार को गलती से 12 को सांसद आ जाए, या 13 आ जाए, या 14 आ जाए, या 15 आ जाए, उस स्थिति में मोदी को अगर 10 सांसदों की आवश्यकता पड़ेगी, तब तो खिड़की, दरवाजा, वेंटिलेटर जो खिड़की खुला हुआ है, खिड़की बंद करके दरवाजा खुल जाएगा, नाली में से जाली हटा देगा महाराज, कहीं से घुसिए कहीं से आइए, लेकिन आइए जरूर, ये सच्चाई है। और नीतीश कुमार को आज भाजपा नहीं अपनी तरफ आने में भाव नहीं दे रही है। इसका मुख्य कारण यही कि भाजपा के पास अभी विकल्प बहुत है, असीमित विकल्प है। चुनाव तक जो सर्वे आएगा रिजल्ट, उस पर भाजपा आधारित करके नीतीश कुमार के साथ रिश्ता बनाएगी। एक और बड़ी बात जान लीजिए, भाजपा ये बात अच्छे से जानती है कि 2025 में नीतीश का चुनाव है ना, नीतीश का चुनाव 24 में थोड़ी है, 24 में तो मोदी जी का है, तो मोदी जी वाले पे फोकस करो, नीतीश वाले पे देखा जाएगा आगे चल के। हाँ, ऐसे में नीतीश कुमार कैसे भाजपा को मजबूर कर सकते हैं अपने गठबंधन को रीथिंक करने के लिए और उनके लिए रेशम के टाट बिछाने के लिए, इसका भी एक ट्रिक है। अक्टूबर, जिसकी मियाद हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता आया हूँ कि मुझे लगता है कि अक्टूबर से आगे सरकार नहीं चलेगी। अक्टूबर के बाद जितनी दिन चले, मुझे लगता है कि वो भी बोनस से होगा। तो ऐसी स्थिति में अक्टूबर आखिर महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? अक्टूबर में नीतीश कुमार क्या फैसला कर सकते हैं? पहले हम जान लेते हैं नीतीश कैसे भाजपा की तरफ जाएंगे। देखिए, नीतीश अगर इस सरकार को अपदस्थ कर दे, गिरा दे, चुनाव की तरफ चले जाए, विधानसभा का चुनाव लोकसभा से पहले हो जाए, विधानसभा भंग कर दे, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं बनती हैं? एक,
अगर बिहार की स्थिति ठीक नहीं रही, आकलन चुनाव आयोग करता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है जी। दूसरा, नीतीश कुमार को अंतरिम मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, आप बने रहे कार्रवाई। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो होगा, जो जायज है, कि चुनाव की तैयारियां 6 महीने बाद शुरू हो जाएंगी और बिहार चुनाव की तरफ बढ़ जाएगा लोकसभा से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव कराएंगे नीतीश कुमार या विधानसभा भंग करेंगे तो भाजपा के लिए क्या सिनेरियो बनता है? देख लीजिए भाजपा के लिए सिनेरियो क्या बनता है। भाजपा नीतीश कुमार को अपने साथ तो रखना नहीं चाहती है क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, लेकिन जब सरकार चुनाव में चली जाएगी और 2 चुनाव एक साथ लड़ना होगा तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा सीधे तौर पर जो लोकल पार्टी सत्ता में रहती है उस वक्त उसको होता है। नीतीश कुमार को होगा। नीतीश कुमार को होगा। ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस नीतीश कुमार का है। अगर आज नीतीश सरकार गिराते हैं तो विधानसभा पहले हो जाएगा, नीतीश कुमार का उसमें अच्छा खासा प्रभाव रहेगा, निश्चित तौर पर रहेगा। और फिर रिमोट वाला सिस्टम जो कहता है लोग, आरजेडी वाला रिमोट टिपते हैं, अमित शाह बढ़ जाता है यहाँ वोट। हम ये नहीं करेंगे, ईवीएम का खेल ईवीएम का खेल जिसका हवा पानी लोग देता है फालतू का। तो ये भी चीजें संभव है ना, अगर है तो मेरा यही कहना है कि तो फिर नीतीश कुमार कब सरकार गिराएंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अक्टूबर ही हम क्यों कह रहे हैं? अक्टूबर से एक बात याद आई, जोड़ लीजिए जैसा, अक्टूबर नवंबर 1 महीना, नवंबर दिसंबर 2 महीना, दिसंबर जनवरी 3 महीना, जनवरी फरवरी 4 महीना, फरवरी मार्च 5 महीना, मार्च अप्रैल 6 महीना। 6 महीने बाद चुनाव होता है, होना जरूरी है। 6ठे महीने जब अप्रैल में खत्म हो जाएगा मियाद, अक्टूबर में सरकार गिरती है तो मई में देश के आम चुनाव हैं। अब मई के चुनाव एक साथ अगर दोनों मई में हो जाए तो नीतीश कुमार के इस खेल में भाजपा फंसेगी। भाजपा की मजबूरी हो जाएगी कि वो नीतीश कुमार के इस खेल में फंसे और कहीं ना कहीं भाजपा के इस नीतीश के इस खेल में भाजपा फंस जाएगी और मोदी मजबूर हो जाएंगे कि दोनों चुनाव हम एक साथ कैसे लड़ सकते हैं? 2 जगह पे लड़ाई, चीन से भी लड़ लीजिएगा, पाकिस्तान से भी लड़ लीजिएगा, एक जगह मैत्री करना पड़ेगा। इसीलिए धन्यवाद जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर जो समीकरण बन रहे हैं, लगातार हम कह रहे हैं कि आरजेडी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वैसे में लोकसभा चुनाव से पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।